ज़्यादातर लोगों के दिमाग में जो है ये दो प्रश्न जो है हमेशा उठते हैं दिवाली को लेकर। वो लोग पूछते हैं कि दिवाली जो है वो रामचंद्र जी के 14 वर्ष के बाद जो है वो मनाई जाती थी, क्योंकि उनकी 14 वर्ष के बाद वो वनवास से आए थे, तो इस खुशी में जो है दीपों से उनका स्वागत होता था, तो इसलिए दिवाली जो है वो मनाई जाती थी। दिवाली पर जो है फिर लक्ष्मी पूजन क्यों होता है अगर ये राम जी की उस पर मनाई जाती है तो। और दूसरा, लक्ष्मी जी के साथ में विष्णु जी क्यों नहीं होते हैं, गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है, तो ये भी दिमाग में बच्चों की क्वेश्चन आता है। तो ये जो वीडियो है आप उन सभी बच्चों को दिखाएंगे जिनके दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्योंकि आज मेरे बेटे ने मेरे से पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि हम दिवाली पर जो है लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, और हमें तो पूजा करनी है राम जी के साथ में सीता जी की, और साथ ही साथ में जो है गणेश जी के साथ में लक्ष्मी जी की क्यों पूजा कर रहे हैं, विष्णु जी की पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये उन सभी को जो है मेरा आंसर है। आपको पता है कि दिवाली का जो उत्सव है, ये जो त्योहार मनाया जाता है, दो युगों से जुड़ा हुआ है। एक जो है त्रेता युग और एक जो है सतयुग। आपको पता है कि सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ था तो माता लक्ष्मी जो है वो समुद्र मंथन में से जो है वो निकली थी, और त्रेता युग में जो है रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, और वो जो 14 साल के बाद अयोध्या लौटे थे, तो वो काली जो कार्तिक की जो अमावस्या थी, तो उस अमावस्या की रात को उनको रास्ता दिखता रहे, तो उन्होंने लोगों ने दीप जो है वो जलाए थे, और इसलिए जो है दीपावली मनाई जाती है। तो माता लक्ष्मी जो है वो समुद्र मंथन से जो निकली, तो जो भगवान विष्णु जी ने उनसे विवाह किया, और भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की लक्ष्मी बनाकर जो है उन्हें बिठा दिया, और जो है माता लक्ष्मी जो है धन और ऐश्वर्य की लक्ष्मी जो है वो बन गई, और सभी को पैसा देने का काम जो है वो माता लक्ष्मी का है। तो यहाँ से जो है माता लक्ष्मी ने क्या किया कि अपने साथ में कुबेर जी को बिठा लिया। कुबेर जी उनके परम भक्त, जो यक्षों के राजा, और कुबेर जी उनके परम भक्त थे, तो उन्होंने कुबेर जी को धन बांटने का जो अपना जो एक एडवाइजर कह लीजिए या फाइनेंस मिनिस्टर कह लीजिए, तो वो कुबेर जी को बना लिया। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद देखा कि कुबेर जी से माता लक्ष्मी जो है वो परेशान हो गई, क्योंकि कुबेर जी जो थे वो बड़े कंजूस थे, वो लोगों को धन जो है देने में बड़े कंजूसी करते थे। तो माता लक्ष्मी परेशान हो गई, उन्होंने विष्णु जी के साथ में ये बातें जो है वो डिस्कस करी। तो विष्णु जी ने बोला कि आप उनको हटाकर आप जो है किसी ऐसे व्यक्ति को बना लीजिए जो कि बहुत ज़्यादा जो है लोगों को धन देना शुरू कर दे। अब यहाँ पर जो है माता लक्ष्मी ने कहा कि भाई कुबेर जी को, जो तो मेरे परम भक्त हैं, अगर मैं उनके साथ में डिपार्टमेंट को ले लेती हूँ तो वो बड़े नाराज़ हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, विष्णु जी ने उनको एक सलाह दी, जो गणेश जी हैं वो बुद्धि के देवता, जिसको विजडम के मालिक बोला गया है, बुद्धि के साथ में जो है वो अपना दिमाग लगाएंगे और किसको धन देना है किसको नहीं देना है। तो आप जो है गणेश जी को अपने साथ में बिठाए और फिर देखें कि आपकी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब गणेश जी जो है वो माता लक्ष्मी जी के साथ में बैठने लग गए, और उसके साथ में जिन लोगों को भी जीवन में मुश्किलें होती थी, जिन लोगों के भी जीवन में विघ्न आ जाते थे और उनको पैसे की दिक्कत होती थी, गणेश जी कहते थे कि मैं जिसको बताऊंगा उसको आप जो है वो पैसे दे देना। तो गणेश जी ने जो है ये कार्य जो है वो संभाल लिया, और ये सारा कार्य वो इतने अच्छी तरीके से मैनेज करने लग गए। तो ये सब देखकर जो है माता लक्ष्मी जो है वो बड़ी प्रसन्न हो गई, और जो है गणेश जी को कुबेर के भंडारे का द्वार खोलने का काम जो है वो सौंप दिया गया। तो इसलिए जो है गणेश जी को आशीर्वाद दिया फिर माता लक्ष्मी ने कि जो इतने बढ़िया तरीके से काम कर रहे हो, लोगों को धन पहुंचाने का भी काम कर रहे हो, लोगों को धन देते हो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए। तो वो माता लक्ष्मी ने जो है अपने मानस पुत्र बोला जाता है गणेश जी को, माता लक्ष्मी का मानस पुत्र, उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, क्योंकि जब नारायण मेरे साथ नहीं होंगे, उन्होंने बोला जब नारायण मेरे साथ नहीं होंगे तब तक तुम जो है मेरे साथ रहोगे, और जो है लोगों के पास धन पहुंचाने का जो है वो कार्य करेंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि दिवाली के जो है वो 11 दिन के बाद देवउठनी एकादशी होती है, उसी टाइम पीरियड पर ही विष्णु जी जागते हैं, उससे पहले विष्णु जी सोए होते हैं। और दिवाली कार्तिक मास में 15 दिनों के लिए माता लक्ष्मी जो हैं वो गणेश जी के साथ में भ्रमण करती हैं और लोगों के घर में आती हैं और जो है उनको धन देने का कार्य करती हैं। तो विष्णु जी 11 दिन बाद जो है वो जागते हैं, इसलिए माता लक्ष्मी जो है वो गणेश जी के साथ में पूजी जाती हैं। तो 15 दिन पहले ही माता लक्ष्मी जो है वो आपके घर में आना शुरू कर देती हैं अपने गणेश जी के साथ में। तो तभी हम गणेश जी, जो कि रिद्धि सिद्धि के मालिक कहा गया है, विघ्नहर्ता कहा गया है, उनकी पूजा साथ में माता लक्ष्मी की पूजा, साथ में कुबेर जो भंडारी है जिनको थोड़ा सा कंजूस कहा गया है, उनकी पूजा भी जो है हम करते हैं। और लेकिन उनकी पूजा नहीं करते क्योंकि ये यक्षों के देवता होते हैं, यक्षों के जो है ये होते हैं, तो ये यक्ष कहलाए गए हैं। इनको हम जो है
साथ में बिठाते हैं, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये, इनको हम साथ में बिठाते हैं और उनकी जो है धूप दीप दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो है बात सारी ये है कि अगर आपके बच्चों को, आपके पति को, अपनी पत्नी को, अपने आपके बड़े बुजुर्गों को अगर इसकी जानकारी नहीं है तो उनको ज़रूर बताइए, क्योंकि ये हमारे धर्म का मामला है। और जो है मैं चाहती हूँ कि हमारा धर्म के बारे में लोगों को पता चले, और जो बच्चे जो हैं जिनको नहीं पता है उनके दिमाग में जागरूकता आए कि किस प्रकार से जो है ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। और आप सभी को दीपावली की, धनतेरस की, छोटी दिवाली की, अन्नकूट भंडारे जो होता है विश्वकर्मा डे की, और साथ ही साथ में भाई दूज की बहुत बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। दिवाली कभी भी मनाएं, चाहे 31 को चाहे 1 को, लेकिन जो है वो सुख शांति से मनाएं और जो है लड़ाई झगड़ा ना करें, और घर की सफाई वफाई जरूर करें, क्योंकि माता लक्ष्मी आपको पता ही है ना कि 15 दिनों के लिए जो है वो धरती पर विराजमान है। राधे राधे।